अभी आपने एक चीज नोटिस करा होगा, चाइना जापान के ऊपर तो बहुत गुस्सा है और जापान को लेकर कई तरह की बातें भी हो रही है, लेकिन ताइवान मामले में भारत के प्रति नरमी बरत रहा है चाइना। आखिर क्यों? क्या चाइना के अंदर सचमुच में एक हाहाकार मचा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, चाइना अब अगले 5 साल के लिए ऐसा कौन सा प्लान बना रहा है जिसे माना जा रहा है कि अगर ये प्लान सफल हो जाता है तो फिर भारत, अमेरिका, इन सब के लिए एक बड़ी मुसीबत तैयार मिलेगी। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। इस मोनोरेल की भी चर्चा हो रही है। भारत आखिरकार बॉर्डर पर क्या कर रहा है चाइना के साथ। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें हैं इस वक्त, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी जापान के ऊपर ना चाइना का गुस्सा बुरी तरीके से भड़का है और यहाँ तक बातें होने लगी है कि पहले तो आर्टिकल में ही मजाक बनाया गया, जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल, जिसमें ये दिखलाने की कोशिश हुई है कि जापान की जो नई पीएम है वो अंधाधुंध एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी है जहां से खाई शुरू होता है और जापान के लिए बहुत मुश्किल भरा दौर शुरू होने वाला है। इस तरह के आर्टिकल अभी अगर आप चाइना की मीडिया देखोगे ना तो चाइना की मीडिया में भरमार देखने को मिलेगा। चाइना के अंदर बौखलाहट एक अलग लेवल का पहुंच चुका है। यहाँ तक कि चाइना की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम स्ट्रॉन्ग कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अब क्या स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होता है, क्या जापान के ऊपर एक्शन होता है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। अभी चाइना के हर मीडिया में यही बातचीत हो रही है कि वन चाइना प्रिंसिपल को आपको मान कर चलना होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जहां दिखलाया गया है एक कार्टून जिसमें जापान की पीएम एक नाव में है और ये आगे बढ़ रही हैं। वन चाइना प्रिंसिपल का एक पहाड़ खड़ा है, इस पहाड़ से टकराएंगी तो इनका नाव चूर चूर हो जाएगा। इसी तरीके के कार्टून और इसी तरीके की बातें इस वक्त चाइना की तरफ से हो रही हैं। अब चाइना क्या स्ट्रॉन्ग एक्शन लेता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि जापान की पीएम के सपोर्ट में जापान के सारे लोग हैं। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, मैंने इनका वीडियो भी आपको दिखलाया था। यहाँ पर जो इनके विपक्षी नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम एक ऐसी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं जहाँ चाइना हमारे ऊपर बड़ा दबाव बना सकता है। अब ये क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि चाइना और जापान के बीच में अच्छा खासा व्यापार होता है और जापान का कहना है कि अगर चाइना ने, जो जापान के ये विपक्षी लीडर हैं, इनका कहना है कि अगर चाइना ने हमारे पार्ट्स के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हैं, उनके ऊपर रोक लगा दी तो हमें 2 महीने के अंदर $343 बिलियन का नुकसान होगा। अब यहाँ पर ना एक कहानी है, कोई देश कैसे बर्बाद होता है। ये जो इन्होंने लाइन कही ना, दरअसल जापान से कुछ पार्ट्स बनवाता है चाइना और खरीदता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसी चीज को लेकर इनके विपक्षी नेता ये बातें कह रहे हैं। पर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जापान की ताकत समझ में आ गई अमेरिका को, अमेरिका ने इनके ऊपर दबाव बनाया, आप सैन्य विस्तार नहीं करेंगे, हमारी सेना आपकी रक्षा करेगी, आप हथियार नहीं बनाएंगे। इन्होंने हथियार बनाना बंद कर दिया। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में उतरे और इन्होंने वहां कमाल किया। बहुत जल्दी जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया भर में छाने लगी और जब छाने लगी तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने ठीक आज की ही तरह टैरिफ वाली बात उठानी शुरू कर दी। ट्रांजिस्टर वगैरह तोड़े जाने लगे। कई सारी ऐसी पुरानी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी जहां जापान को कहा गया जापान के ऊपर टैरिफ लगाओ, जापान को बोलो हमारे देश के अंदर निवेश करे, और फिर जापान ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। जापान की इकोनॉमी का बुलबुला भी फूट गया और आखिरकार जापान फिर से धरातल पर आ गया। और आज सीन क्या हो गया है? आज वही पार्ट्स बना कर चाइना को दे रहा है। तो अब चाइना इसके ऊपर एक्शन लेगा तो हो सकता है ये मामला और भी ज्यादा जापान की इकोनॉमी के लिए खतरनाक हो जाए। हालांकि ये सब बातें ना एक सीख देती है। अभी चाइना क्या प्लान कर रहा है, उस प्लान को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या सीख देती है। जापान की तरफ इस तरीके का रवैया देखने को मिल रहा है। हालांकि जापान धीरे धीरे भारत की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। जापान की कई सारी कंपनियां भी भारत की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही हैं क्योंकि भारत के ऊपर भरोसा है। लेकिन चाइना के केस में आपने एक चीज नोटिस करा होगा, चाइना भारत से मीठी मीठी बातें कर रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। चाइना ताइवान और भारत के रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा बवाल नहीं काट रहा है। कारण क्या है? अभी चाइना को जरूरत है भारत की। जापान की इकोनॉमी के तुलना में चाइना की इकोनॉमी और ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन इस वक्त उन्हें सबसे बड़ा बाजार चाहिए भारत। अभी चाइना की इकोनॉमी
इकोनॉमी में स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कहा जा रहा है 2 संकट हैं। एक संकट तो ये है कि निवेशक यहाँ पैसे नहीं लगा रहे हैं और पैसे निकल रहे हैं। दूसरा संकट ये है कि घरेलू खपत भी नहीं हो रही है। अब हुआ क्या है, जिस तरीके से माओ से तुंग के समय में एक बबल फटा था, वैसे ही इस वक्त रियल एस्टेट का बबल साल 2021 से ही चाइना में जो फटा है वो वापस फिर से ठीक नहीं हो पाया है। बहुत सारा लोन लेकर बहुत सारे घर बना दिए गए। आज भी कई सारे घोस्ट सिटी पड़े हुए हैं चाइना के अंदर, कोई नहीं रहता है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एकदम शहर की तरह बसे हुए, लेकिन रहने वाला कोई नहीं है। दूसरा है, देश के अंदर लोग अब खर्च करने से डर रहे हैं। ये दोनों ही समस्याएं इनको निगल रही है। अब इस बीच अमेरिका के साथ तनाव भी है, लेकिन ये है काफी बड़ा पेड़। अगर आप सोच रहे हैं कि तुरंत से गिर जाएगा, ऐसा नहीं है, तुरंत से गिरने वाला पेड़ नहीं है। अब इन्होंने क्या प्लान किया है, और इनका प्लान अगर सफल हो जाता है ना, तो वो भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा है और अमेरिका के लिए भी बड़ा खतरा है। इन्होंने इस अक्टूबर में बैठक करी और तय किया, ये अक्सर ऐसा ही करते हैं, 5 साल का प्लान बनाते हैं कि अगले 5 साल हमें क्या करना है। इन्होंने कहा कि हमें अगले 5 साल ना अपनी इकोनॉमी के ऊपर उतना ध्यान नहीं देना है कि हमें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें ये ध्यान देना है कि हम स्वावलंबी हों, यानी सब कुछ हम अपने घर में ही बनाएं, हम किसी के ऊपर आश्रित न रहें, चाहे वो चिप को लेकर हो, चाहे टेक्नोलॉजी को लेकर हो, चाहे हथियार को लेकर हो, हमें किसी से कुछ खरीदना ना पड़े। अब आप जरा सोचिए, चाइना जो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों पर कब्जा करके बैठा है कि उसे किसी से नहीं खरीदना पड़ता है, लेकिन सबको उससे खरीदना पड़ता है और फिर वो मनमाना करता है। उसे अगर फुल कंट्रोल मिल जाती है खुद के ऊपर, तो फिर वो क्या कर सकता है। भारत के लिए सबक है कि भारत को भी चाइना की तरह सोचना शुरू कर देना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए दोनों देशों के बीच में अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन भविष्य का पता नहीं। हालांकि भारत इस चीज को समझता है, वरना स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत ने मोनोरेल डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है इंडियन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश में, ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो सैनिकों को कोई कमी महसूस न हो। साथ ही साथ भारत की इकोनॉमी भी काफी अच्छे कंडीशन में चल रही है। खुद मोदी ने इस बात को कहा भी कि लाख चाह ले अमेरिका, पर यहाँ पर भारत की इकोनॉमी अच्छे तरीके से ही बढ़ेगी। तो अभी तो भारत और चाइना के बीच में अच्छी अच्छी बातें भी हो रही है, जैसे कि तिब्बत बॉर्डर खोलने की बात हो रही है व्यापार के लिए। लेकिन भविष्य के लिए बहुत जरूरी है आत्मनिर्भर होना। जो प्लान चाइना अपने लिए बना रहा है अगले 5 साल के लिए, कहीं ना कहीं भारत को भी इस दिशा में सोचना होगा, और अब ये बहुत ज्यादा जरूरी भी होता जा रहा है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।